रोशनी कहीं से भी आए, हमारे तले का अंधेरा दूर हो जाए, ये बड़ी बात है। आप भी कई लोगों के लिए दीपक की तरह काम कर रहे हैं और करते होंगे और करते रहना है जीवन भर। कृष्ण ने जब अर्जुन की काउंसलिंग करना शुरू किया तो वो काउंसलिंग तब तक नहीं रुकी, उस पर 18 अध्याय हो गए। वो काउंसलिंग तब तक नहीं रुकी जब तक हर प्रश्न, उस प्रश्न से निकलने वाला प्रश्न, फिर उससे जो प्रश्न निकला, फिर उससे जो प्रश्न, जब तक हर एक प्रश्न का पूर्ण रूप से उत्तर नहीं उन्होंने दे दिया या उसने नहीं पूछ लिया, तब तक वो काउंसलिंग बंद नहीं हुई। नमस्कार, मैं संजय, मैं प्रदीप। मित्रों, हमने लगभग काफ़ी एपिसोड कर लिया है और अब तक लोगों के रिस्पांस भी हमको अच्छे मिल रहे हैं। जो दर्शक देख रहे हैं उनके कमेंट धीरे धीरे बढ़ेंगे जैसे जैसे ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा। आप लोगों को अगर ये विषय समझ में आएगा तो नो डाउट कमेंट्स आते रहेंगे, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो कभी भी देखे जा सकते हैं। मतलब हमने आज जो ये पेड़ लगाया है, कहते हैं ना कि एक पेड़ लगाओ तो वो जब तक वो पेड़ रहेगा तब तक वो फल देगा। कभी कहते हैं ना, दादा ने लगाया, पोते ने उसका फल खाया। तो पोता के पोता भी खाता है, पोते का पोता 100 साल 150 साल रहते हैं पेड़ रहते हैं। तो उसी तरीके से ये विचार सूत्र है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि अगर जीवन में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास क्षमताएं हैं, मैं होशियार हूं और मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन हमको मनवांछित सफलता नहीं मिल रही है, तो सवाल तो ये होता है ना कि ये चैनल किसके लिए है, ये शून्य साधना किसके लिए है। तो आज हम पहले शुरुआत इसी से कर लें, क्योंकि 2-4 मेरे पास प्रश्न है जो हमारे ही लोगों के बीच के हैं, तो उनको बार बार स्पष्ट करते, क्योंकि हमारा ये चैनल का एकदम शुरुआती फेज है, तो ये स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि कोई भी हमारे चैनल पे आएगा, शुरू में आदमी धीरज कम होता जा रहा है, 2-3 मिनट में वो पूरा एनालिसिस कर लेना चाहता है कि क्या है, मेरे मतलब का है कि नहीं है। क्योंकि इसमें कोई कॉमेडी नहीं हो रही है, इसमें कोई गाना नहीं है, इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, इसमें जीवन के रहस्यों को समझने की कला, इसमें अपने मन को समझने की कला है, इस उलझे हुए विचारों को सुलझाने की कला है। तो सबसे पहले तो हम यही चर्चा करते हैं कि ये शून्य साधना और जो ये हमारा चैनल है जिसका नाम है शून्य साधना, ये है किसके लिए। ये उन सारे लोगों के लिए है जो जीवन में सफलता चाहते हैं। ये उन सारे लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी घटना की प्रतिक्रियावश वो निराश हो गए हैं और मन स्थिति उनकी बिगड़ गई है। उन सारे बच्चों के लिए है जो कोशिश कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लग पा रहा। मेहनत तो बहुत करते हैं और उसका फल वो चाहते हैं कि तुरंत मिल जाए, और उसके कारण वो हताश हो जाते हैं। राइट, ये उनके लिए है, उनके लिए भी है, और ये उनके लिए भी है जो जीवन में जिम्मेदारी उठाते उठाते उस फेज पे, यानी कि उस स्थिति में है कि अब वो रात को सोते हैं तो कई बार उनको चिंताएं घेर लेती हैं, नींद नहीं आती है, यानी कि जीवन की जो उनकी जीवनचर्या है वो डिस्टर्ब है। कहीं भी अगर आप अर्जुन की तरह सक्षम हैं, आप अर्जुन की तरह सक्षम हैं कि वो युद्ध कर सकता है, लेकिन कहीं भी मोहाविष्ट हो करके हाथ से गांडीव छूट जा रहा है और कह रहा है कि नहीं, ये तो ये है, ये तो ये है, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पराये हैं, इनको कैसे करूं, ये काम कैसे करूं। तो ये सारी जो मन स्थितियां हैं कि सक्षम होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बहुत है। किंग कर्तव्य विमूढ़, एक ये शब्द आता है हिंदी में। तो कहीं एक बार मैंने बोला तो लोग आजकल के दौर में जब मिक्स हिंदी का दौर है या बहुत ज्यादा लोग इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, तो वहीं पे कहीं ये शब्द मैंने प्रयोग किया, किंग कर्तव्य विमूढ़। तो कोई हंसने लगा, ये कौन सा शब्द है। हमने कहा देखिए, ये संस्कृत निष्ठ हिंदी है और ये अपने आप में संस्कृत के शब्दों या हिंदी के शब्दों जरा ध्यान दें तो अपने आप में वो अर्थ कह देते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़। इसका हमने उनको वो कहा कि क्या करें क्या ना करें, ये इस दोनों स्थितियों में आके विमूढ़ हो गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किंग कर्तव्य विमूढ़। अर्जुन विषाद योग जो पहला अध्याय कहलाता है, जिससे गीता शुरू होती है, उसमें भी वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है, क्या करें क्या ना करें। और हम चाहे जीवन में कितने भी होशियार हों, हम कितने भी सफल हों, जीवन में कई बार ऐसे इंसिडेंट, ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमारे सामने ये परिस्थिति आ जाती है। हमारे ख्याल से आपके जीवन में भी एक आध बार आई होगी और मेरे जीवन में तो कई बार आई है
कई बार आती है, क्या होता है कि हम काम करते रहते हैं, हमारी हैबिट जो पड़ जाती है ना फास्ट काम करने की, और फास्ट काम करने के बाद फिर अचानक पड़ गया था अपना लॉकडाउन। जब फर्स्ट लॉकडाउन पड़ा, जब 15 दिन का लॉकडाउन पड़ा जी, तो मैं तो पागल हो गया, क्योंकि मुझे 24 घंटा काम करने की वर्कोहॉलिक था मैं। 24 घंटा काम करने की आदत जो पड़ गई थी, उसके बाद 15 दिन घर पे बैठना, ऐसा लगा था कि मैं जेल में आ गया। मैं भी फ्रस्ट्रेट होने लगा था। राइट। फिर किसी तरह मैंने 15 दिन निकाले। हाँ। फिर उसके बाद फिर आ गया 21 दिन का लॉकडाउन। फिर दिमाग भन्ना गया कि आप क्या करें, बाहर जाए तो पुलिस बोले अंदर जाओ अंदर आओ, तो फ्रस्ट्रेशन। फिर बस यही दिन भर सो, रात भर टीवी देखो, घर पे कुछ भी जो खाना बनाने का मन करे खाने का, घर पे समोसे बना रहे हैं। ये दो कार्य बहुत हुए थे। बहुत हुए। एक तो टीवी देखना, महाभारत रामायण सब उसी और समय, लोग खाना बनाना सीख गए। यस। जो कभी नहीं बना सकते थे, घर पे लोग पिज्जा बनाना सीख गए, राइट। समोसा बनाना सीख गए, वड़ा समोसा बनाना सीख गए, जलेबी जो सबसे टेढ़ी होती है, बोलते ना जलेबी की तरह सीधे हो, वो भी बनाना सीख, वो सब हमने बनाया। उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ, तब वाकई क्यों खुल गया, अब क्यों खुल गया, मतलब अब मजा आने लगा मजा था। आने लगा। अब आलस से घेर लिया था। सही है। अभी बहुत अच्छा बातों बातों में ही बात निकल के आया लॉकडाउन का, और ये रिसेंटली ये घटना घटी है। रिसेंटली ठीक है, अभी 3-4 साल के अंदर हमने क्या पूरे विश्व ने देखा कि भाई आप सावधान रहो, सतर्क रहो। कोई जरूरी नहीं है कि जो जीवनचर्या चल रही है, जो दुनिया जिस तरह चल रही है वो ऐसे ही रहेगी। पता नहीं कब कौन सी चुनौती आ जाए, कब क्या करना पड़ जाए, इसलिए आप हर चीज के लिए तैयार रहो। और एक चीज आपने देखा, सब घर पे रेस्ट कर रहे थे, पॉल्यूशन से अलग थे, टेंशन से अलग थे। कितनी लोगों की तबीयत ठीक हो गई। राइट। जो हार्ट अटैक का रेशो था वो कम हो गया, 70% कम हुआ। राइट। एक आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अपने एरिया के काफी सारे हॉस्पिटल जो थे, डिस्पेंसरी सब बंद थे। जो आप अभी कभी भी जाओगे ना, तो हर जगह 15-20 आदमी बैठे रहते भीड़ हैं, लगी रहती। उस समय अचानक लोग बीमार होना कम हो गए। 4 महीने बंद, 4 महीने कोई जा नहीं रहे। गुड टॉपिक। अब यूं सोच लीजिए कि हमारे सामने आज एक प्रश्न था संजय भाई कि भाई ये शून्य साधना से मैं कर रहा हूं, और जो है कि अभी भी बहुत दुश्चिंताएं होती हैं, अभी भी वो साधना सध नहीं रही है, तो जो मैंने किया है उसका क्या फायदा हुआ है, ये मैं कैसे जानूं। तो मैंने वही कहा कि लॉकडाउन वाला जो आपने एग्जाम्पल दिया, दर्शकों में आप स्वयं उस लॉकडाउन से गुजरे होंगे, तो आप जानते हैं कि ये दोनों काम हुए। एक तो जो हम, आपने कहा वर्कोहॉलिक थे, जिस हम मनस्थिति में जो हमारी आदतें पड़ गई थी, उन आदतों को मतलब समय ने ऐसा करवट फेरा था कि धीरे धीरे वो आदतें छूटी और नई आदतें पड़ी, और उन नई आदतों को, उन नई चीजों को हम एंजॉय करने लगे। तो उसी तरीके से मनस्थितियां चेंज होती हैं, क्षमताएं चेंज होती हैं, प्रयास करने का तरीका चेंज होता है, इसलिए जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे एक ही गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य बहुत सारे थे, लेकिन उसमें श्रेष्ठ धनुर्धर, श्रेष्ठ गदा में जहां दुर्योधन और भीम आगे निकलते हैं, तो श्रेष्ठ भाला फेंकने में जहां धर्मराज युधिष्ठिर आगे निकलते हैं, लेकिन श्रेष्ठ जो धनुर्धर है वो अपने पुत्र को भी नहीं बना पाते, वो अर्जुन ही बनता है। क्योंकि वो प्रश्न आपने सबने सुना होगा कि तुमको क्या दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है, लेकिन एक शिष्य आता है, कहता है मुझे तो बस चिड़िया की आंख दिख रही है। कहते हैं तीर छोड़ो, केंद्र बिंदु दिख रहा है सिर्फ, तीर छोड़ो। वो और किसी से नहीं कहते हैं, उन्होंने जिसने कहा ये दिख रहा है, ठीक है, संधान किया, ठीक है, वापस आ जाओ। लेकिन जब वो कहता है मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं तीर छोड़ो, और चिड़िया की आंख में वो तीर लगता है, और वो बताते हैं कि जब लक्ष्य के अलावा कुछ ना दिखे, तो आप समझ लीजिए कि वहां सफलता की गारंटी हो जाती है। और यही बात हम इस चैनल के माध्यम से अपनी चर्चा परिचर्चा में रखते हैं और बताते हैं कि जीवन में लक्ष्य को सब कोई बना लेता है, टाइम टेबल जैसे सब बनाते थे पहले। हम आपने पहले दूसरे एपिसोड में शायद इसकी हमने चर्चा की कि हम इतने घंटे पढ़ना है, इतने बजे उठ जाना है, इतने बजे। तो जब भी हम ये टाइम टेबल बनाते थे, तो चूंकि उस टाइम टेबल को बनाने में भी हमने एक एनर्जी लगाई है और अपने माइंड को एक निर्देश दिया है कि ये करना, इस करने से मेरी भलाई होनी है, तो एक आध दिन वो टाइम टेबल शेड्यूल फॉलो होता था, और फिर कहीं ना कहीं धीरे 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 धीरे, ये सबके साथ हुआ होगा, मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ। तो कारण क्या है कि हम जो टाइम टेबल बनाते हैं उसमें कुछ एक आध दिन जो है फॉलो होते हैं। तो जब मैं योगाभ्यास या योग को पढ़ रहा था, तो उसमें एक
एक टर्मिनोलॉजी आई थी, एक नया शब्द आया था, वो था मेंटल लेजीनेस। स्त्यान कहते हैं उसे हिंदी में, स्त्यान यानी मेंटल लेजीनेस। एक तो होता है फिजिकल बॉडी का, शारीरिक रूप से लेजी है, सॉरी पड़े, एक मेंटली में ना हम वो काम करना चाहते हैं लेकिन फिर वो मन ही आता है, टाल देते हैं। तो वो जो टालने की जो हैबिट है वो मेंटल लेजीनेस है। जैसे कि हम इसका फायदा देखिए मार्केटिंग वाले बहुत उठाते हैं। कैसे? जब आप जिम वगैरह में जाते हैं तो कहते हैं 1 महीने का आप करेंगे तो आपको 500-600 पड़ेगा, 3 महीने का लेंगे तो 1500 की जगह आपको 1200 में आ जाएगा। नहीं, उसका फायदा उठाते कैसे? हाँ, सालाना करते हैं, 365 दिन होते हैं। हाँ, तो पता चला कि 12×5 = 6,000 की जगह वो आपको 3,500 में दे रहे हैं। नहीं, 3,500 का जो भी आपको पैकेज दिया है, 15,000 20,000, हाँ, तो उसमें एक वो शर्त डालते हैं कि आप ये 365 दिन में 200 दिन आते हो, आप प्रेजेंट हो, तो आपका पैसा रिटर्न मिलेगा। अच्छा, ये देखिए मार्केटिंग, ये भी स्ट्रेटजी अच्छी है। उसको पता है कि ये 200 दिन नहीं 200 दिन नहीं आ पाएंगे। अब देख रहे हैं मार्केटिंग, ये हमारा जो मेंटल लेजीनेस है उसको मार्केट किस तरीके से ग्रैब कर रहा है, उसको किस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहा है। तो हर बार हम अपनी मानसिक द्वंद्व स्थिति के चलते फेल हो रहे हैं इस मार्केट के सामने, दुनिया के सामने, अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने बार बार हम फेल हो रहे हैं। और हमारी शून्य साधना में यही बार बार आपसे कहा जा रहा है, हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि अगर हमने ये साधना करना सीख लिया, पहली चीज तो होती है क्यों करें, क्यों का स्पष्ट रीजन मिल गया तो हम प्रयास करते हैं कि चलो इसको सीखा जाए। कोई भी काम होता है, चलो इसको सीखते हैं। सीखने के बाद लगातार उस पर बने रहना, बार बार उस क्रिया को करना, यानी वो मेंटल लेजीनेस को आने नहीं देना, स्त्यान को अपने पास आने नहीं देना, फटकने नहीं देना। कब तक? जब तक हम उस पर सिद्ध ना हो जाएं। और जिस दिन हम सिद्ध हो जाते हैं उस दिन प्रॉपर रिजल्ट आना शुरू होता है, उस दिन प्रॉपर। तो हमने जाना कि भाई ये शून्य साधना क्यों करनी है, ताकि हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी, फालतू की चीजें, फालतू की डिजायर हमारे दिमाग में जो आ रही हैं वो कट ऑफ हो सके। जो नेसेसरी है और बहुत ही आवश्यक है, हर एपिसोड में आप ये कहते हैं कि सबसे पहले क्या करें, जो अत्यंत आवश्यक है पहले वो काम करें, पहले वो काम करें, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्लासिफिकेशन रखें कि भाई ये अत्यंत आवश्यक है या फिर सबसे कठिन हो। ये सबसे कठिन है। कठिन का मतलब ये है कि जिस पे आप नहीं करना चाह रहे हो, आलस से जो, हाँ, वो मेंटल लेजीनेस कहता है कि हटाओ यार, क्योंकि टफ है। सुबह उठना, जिम में जाना, पढ़ना, सुबह उठ के पढ़ पाना और सबके बराबर मेहनत करना। कौन बच्चा नहीं चाहता है कि वो भी क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए? कौन एम्प्लॉय नहीं चाहता है कि बॉस उसकी हमेशा प्रशंसा करे और कहे कि भाई इसने तो बेस्ट एम्प्लॉय वाला काम किया है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ये है। ये हर कोई चाहता है। कौन नहीं चाहता है कि उसे नाम, प्रसिद्धि, यश, धन, कीर्ति सब कुछ मिले? अच्छा बताइए, आप में से कौन ऐसा नहीं चाहता है? हमारे ख्याल से आंसर होगा कि सभी चाहते हैं। सब चाहते हैं, लेकिन जब उस पर मेहनत करने का टाइम आता है तो फिर वही आलस से, मेंटल लेजीनेस जिसे कहते हैं, स्त्यान जिसे कहते हैं, वो स्त्यान हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाता है। उसका कारण निवारण वो भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब ये स्त्यान ही है, ये मेंटल लेजीनेस ही है। सबसे पहले मेंटल लेजीनेस आता है, फिजिकल लेजीनेस वो बाद में आ रहा है। हमने कहा ना कि केवल सनातन की अवधारणा में कर्म के 3 स्तर बताए थे। हमने एक एपिसोड में चर्चा किया, मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन, वचन और कर्म, फिजिकल रूप में ये 3 प्रकार से कर्म होते हैं। तो उसी तरीके से सबसे पहले अगर कुछ उसका निगेटिव ही चीज होगी तो वही होगा ना, मेंटल लेजीनेस। फिर उसी तौर पे जो आपने 3 बताए हैं, तो आप जो भी काम करना है पहले देखो मेंटल लेवल पे ही करते हो, राइट। दिमाग में आएगा तभी करोगे। मैं ही कह रहा था। फिर दूसरा वाचा है, इसीलिए हमारे सनातन में संकल्प लिया जाता है। हाँ, संकल्प बार बार हर कार्य में संकल्प। आप ध्यान रखिएगा, किसी भी पूजा पद्धति, किसी भी शुभ कार्य के लिए संकल्प लेना। और प्रार्थना भी हमारी इसीलिए बनी है, संकल्पमय होती है। संकल्पमय होती है। जब आप संकल्प लेते हो फिर आप उस पे काम पे लगते हो, फिजिकल वर्क पे। और उसके बाद जब थकना चालू करो, जो आलस बीमारी हमारी जो भी है, लेजीनेस है, ये हमको रोकता है। ये रोकता है इसलिए क्योंकि हम केंद्रित नहीं है। राइट। जो शून्य की साधना है, हम उस केंद्र से भटके हुए हैं। राइट। हम उसकी साधना करेंगे तो ये लेजीनेस ये सब हमको नहीं परेशान करता है, तो हम अपना वर्क पूरा कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे ख्याल से आपको ये धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा होगा जो कि संजय सर बता रहे हैं, जो हम इस चर्चा परिचर्चा में लेके आना चाहते हैं कि आखिर वो कारण क्या है जिसके चलते हम अपनी क्षमताओं के होने के बावजूद, उसके बाद भी हम कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये मेंटल स्त्यान आ जा रहा है,
ठीक है, और वो आना है। कहते हैं कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो उसके पहिए घिसने ही है, घिसने ही है। हाँ, आज नहीं तो कल घिसने हैं, धीरे धीरे घिसने हैं। तो हम अगर चला रहे हैं, हम बड़ी तेज वेग से जा रहे हैं, जीवन में चीजें चल रही हैं, तो ये होगा। तो ये बुरी बात नहीं है कि हम और आप बुरे हो गए। एक कहावत है, शायद आप लोगों ने सुनी है, नहीं सुनी है तो हमारी इस चर्चा परिचर्चा में आप सारी चीजों को सुन सकते हैं। तो काजल की कोठरी में कैसो भी जतन करो, काजल की एक लीक लागी है पे लागी है। मतलब काजल की कोठरी अगर है और आप उसमें कितना भी जतन करें कि कहीं लगे ना, लेकिन अगर आप उसमें काम कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो काजल की एक छोटी सी लीक तो लगेगी, उसको आप नहीं बचा सकते हो। तो इस दुनिया में हम हैं, तो इस दुनिया में जो भी अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, उसके अगर संसर्ग में रहते हैं, कहते हैं ना संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जान। तो कोशिश तो हम यही कहते हैं कि भाई अच्छी संगत हो, माँ बाप बचपन से यही सिखा रहे हैं, शिक्षक यही सिखा रहे हैं। लेकिन समाज है, समाज में सब तरीके के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेंटल लेजी लोग भी हमारे चारों तरफ हैं। या फिर मन एक ऐसी चीज है जो हमेशा मजे के लिए, आनंद के लिए भागता है कि इसमें मुझे आनंद मिलेगा। अब उसे आनंद की अनुभूति हो रही है, नहीं हो रही है, मजा कितना आ पा रहा है, नहीं पा रहा, लेकिन परेशान वो उसी के लिए है। ठीक है, तो अब भाग रहा है, लेकिन सबको मनवांछित मिल भी तो नहीं रहा है, नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि प्रयास उस लेवल पे, जिस लेवल पे उसे करना चाहिए, वो कर नहीं पा रहा है। और यही इसी कारण है कि हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक साथ बहुत सारी चीजें चाहने लग रहे हैं। आपने पिछले कुछ एपिसोड में कहा था कि शिक्षा भी, बचपन से हम लोगों को बताया था कि शिक्षा भी जो होती है 8 विषय 6 विषय हैं, तो होता है कि आज ये 3 विषय या 4 विषय ये पढ़ाया जाएगा, या ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अब जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट ले, वो कहे कि नहीं, एक टीचर ने स्टार्ट किया, चैप्टर 1 भी पढ़ाया, उसने शुरू किया, अगले दिन आए तो कहते अब चैप्टर 2 थोड़ा सा उन्होंने शुरू कर दिया, फिर चैप्टर 3 शुरू कर दिया, और इसी तरह 5 चैप्टर एक साथ शुरू हों, फिर कभी भी वो स्विच होके चैप्टर 1 में जितना पढ़ाया उसके आगे पढ़ाने लगे, फिर चैप्टर 3 में जो जहां छोड़ा था उसके आगे हों। तो डू यू थिंक आप मतलब रिलेट कर पा रहे हैं कि क्या हम उस लेवल पे समझ पाएंगे? और जब नहीं समझ पाते हैं तो हम क्या होते हैं, मेंटली लेजी होने लगते हैं, हम छोड़ देते हैं। जब चीजें, जैसे ही कठिन चीजें आती हैं, हम अधिकतर लोग छोड़ देते हैं। जैसे बच्चों को होता है ना कि किसी को मैथ्स नहीं समझ में आ रहा है, मैथ्स में छोड़ देते हैं। हाँ, किसी को साइंस नहीं समझ में आ रहा है, किसी को इंग्लिश बड़ी टफ लग रही है, तो वो कोशिश तो कर रहा है क्योंकि मस्तिष्क उसका भी है। और जो जिसको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है वो संस्कृत में बहुत अच्छा है, क्राफ्टिंग में बहुत अच्छा है, पेंटिंग में बहुत अच्छा है। तो भाई ऊर्जा तो वही है, तो वो पेंटिंग में वो बहुत अच्छा कैसे हो गया और इंग्लिश में वो कमजोर कैसे हो गया? कारण बस वही है कि जहां कठिनता समझ में आई, मन को अनुकूल नहीं लगा, मन को, उसने हार मान ली। ये मेंटल लेजीनेस या स्त्यान उसके ऊपर हावी हो गया, और फिर उस क्षेत्र में हम जीवन भर कमजोर हो जाते हैं। कहते हैं क्या करें भाई, अंग्रेजी में हमारा हाथ थोड़ा तंग है, मैथ हमको बस गिनती भर आती है, पहाड़ा भर आता है, हम उसमें कमजोर हो जाते हैं। तो जीवन में हम धीरे धीरे इस मेंटल लेजीनेस को या इस स्त्यान को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, और फिर जीवन भर वो आदत जो बन गई है, जिसको संस्कार कहा जाता है, वो आपको उभर के आने नहीं देता है, रोकता है, आपको सफल नहीं होने देता है। तो आज जो हम आपने मिलकर एक संकल्पना की कि आखिर कारण, क्योंकि अगर आप कारण जान जाएंगे, हमने कहा ना कि समाधान हम नहीं दे रहे, हमारा चैनल, हमारी ये चर्चा, कारण जानने के बाद भी आप नहीं कर सकते हो। राइट, कारण सबको पता है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कारण पता होने के बाद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते। जो उनको कठिन लगता है वो छोड़ देते हैं। हाँ, मतलब उसी की चर्चा आप नहीं कर सकते हो कि बात को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता। कई बार ये नहीं पता है कि इसको कैसे करा जाए, या कैसे करा जाए मालूम हो जाने के बाद भी उसकी डिटेलिंग नहीं मालूम कि अब इसमें जो बाधा आएगी, हम करना प्रयास करना हमने शुरू किया, फिर थोड़ी देर बाद तो बाधा आएगी ना। फिर उस बाधा को जब तक कोई मोटिवेशन, जैसे कृष्ण ने जब अर्जुन की काउंसलिंग करना शुरू किया, तो वो काउंसलिंग तब तक नहीं रुकी, उस पे 18 अध्याय हो गए। वो काउंसलिंग तब तक नहीं रुकी जब तक हर प्रश्न, उस प्रश्न से निकलने वाला प्रश्न, फिर उससे जो प्रश्न निकला, फिर उससे जो प्रश्न, जब तक हर एक प्रश्न का पूर्ण रूप से उत्तर नहीं उन्होंने दे दिया या उसने नहीं पूछ लिया, तब तक वो काउंसलिंग बंद नहीं हुई। यहां पर आपने एक समस्या हमारे सामने रखी और हमने उसका एक समाधान अपनी चर्चा के द्वारा रखा, और आपको लगा कि नाउ आई गेट द रियल थिंग, आई गेट द सॉल्यूशन, मुझे अब सूत्र पता हो गया, और आपने प्रयास किया,
लेकिन फिर एक चुनौती आ गई, क्योंकि जीवन में चुनौतियां एक थोड़ी होती हैं। एक आपने काम किया तो उससे एक नई चुनौती आ गई। अब नई चुनौती के बाद फिर आप धीरे धीरे आपने थोड़ी कोशिश की और फिर वही जो आदत लगी हुई, क्या, मेंटल लेजीनेस यानी स्त्यान, अब फिर वो हावी हो गया। अब थोड़ी दूर तक हमने काम किया तो फिर हमने छोड़ दिया। तो आपको और हमको, इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि अभ्यास नहीं छोड़ना है, और हमको कहीं ना कहीं अपने साथ, जैसे अर्जुन ने कहा था जब उसके सामने ये प्रश्न, ये शर्त रखी गई थी कि एक तरफ 9 अक्षौणी सेना है और एक तरफ मैं निहत था, अकेला। अर्जुन ने किसको चुना था मित्रों? अर्जुन ने चुना था कृष्ण को, योगेश्वर को, ना कि 9 अक्षौणी सेना को, क्योंकि जानता था कि मैंने भी कुछ क्षमताएं हासिल की हैं, मैं युद्ध जीत सकता हूं। और विराट युद्ध में जो द्रुपद के यहां हुआ था, पूरी कौरव सेना को अकेले अर्जुन ने हराया था। तो हर मनुष्य को, आप सबको, हम सबको अपनी क्षमताएं पता है, लेकिन उसके साथ साथ ये पता कि अगर इन क्षमताओं के होने के बावजूद अगर कोई ऐसी स्थिति आई जहां मन अटक गया, तो सारी क्षमताएं मन के हारे, इसीलिए कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर कहीं मन हारने लगा तो वहां पे कोई ऐसी चार्जिंग मशीन, कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस उलझन, उस गुत्थी को सुलझा सके, उनको साध ले, कोई साध ले, कोई साधना सिखा दे, कोई उस मेंटल लेजीनेस से या उस मेंटल जो मन स्थिति होती है वो मेंटल, हाँ, बाहर ले आए, ताकि मेरी क्षमताएं पूर्ण रूप से चार्ज हों और पूर्ण रूप से हों, और मैं पूर्ण मनोयोग से अपने जो भी यथेष्ट कार्य है उसको करके सफलता को प्राप्त कर सकूं। तो मित्रों, कहने का मतलब है, जो इस चैनल की अवधारणा है, इस चैनल में संजय सर और हमने मिलकर जो चर्चा पर चर्चा की कि ये शून्य साधना, ये हमारी क्षमताओं को पूर्ण रूप देने के लिए है, हमारी जो एनर्जी है उसको नष्ट होने से बचाने के लिए, गेन करने के लिए बेसिकली। हाँ, फिर यानी कि उसको कहते हैं ना कि पूर्ण तटस्थ हो गए, यानी कि उसको न्यूट्रल कर ले गए, तो वो पूर्ण रूप से फिर से चार्ज हो जाती है किसी नए क्षेत्र में लगने की, क्योंकि ऊर्जा तो नष्ट होती ही नहीं। सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहते हैं ना, दीपक तले अंधेरा। एक दीपक जो दूसरे को प्रकाशित कर रहा होता है मित्रों, उसके भी तले में अंधेरा होता है। तो एक नया कॉन्सेप्ट है। मैं जब एज अ मोटिवेटर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच के रूप में काम करता था, तो बार बार अपने सेमिनार्स में बार बार यही कहता था, या अपने काउंसलिंग में मैं यही कहता था कि भाई देखिए, एक ये दीपक है जो प्रज्वलित है, प्रकाशित है, लेकिन इसके तले का जो अंधेरा है, इसी के बराबर या इससे कम रोशनी देने वाला अगर एक दीपक इसके पास इस एंगल में रख दिया जाए कि इसके रोशनी से इसके तले का अंधेरा तो हो सकता है। इसलिए हम बड़े कितने भी, समझदार कितने से भी, एक छोटा दीपक, हमसे कम पढ़ा लिखा या बच्चा भी पिता और गार्जियन को जो चीज जाना है वो बता सकता है। तो रोशनी कहीं से भी आए, हमारे तले का अंधेरा दूर हो जाए, ये बड़ी बात है। आप भी कई लोगों के लिए दीपक की तरह काम कर रहे हैं और करते होंगे और करते रहना है जीवन भर। लेकिन अगर हमारे तले में कहीं अंधेरा आ गया है, तो बेहतर तो यही है कि जहां से भी रोशनी मिले ले ली जाए, तले का अंधेरा दूर किया जाए और पूर्ण मनोयोग से प्रकाशित होकर के इस जीवन का लाभ उठाया जाए। तो ये चर्चा परिचर्चा आगे भी चलती रहेगी। फिलहाल आज के एपिसोड को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं शीघ्र ही। नमस्कार।